IMUCT 2024 results are out now. Yes, तो IMU के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आप देख सकते हो. They have already launched the provisional merit list. 60,000 के ऊपर इस बार IMUCT के फॉर्म फिल किए थे. Okay, so the application ratio was quite high this year. और उनमें से सिर्फ 14,360, maybe I am making a slight mistake in the figure, but इतने बच्चे ने ही they could have make it to the provisional merit. हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल. सो आज का स्टार्टिंग ही इस बात से करेंगे. सबको आइडिया लग ही चुका होगा कि हाँ, IMUCT 2024 रिजल्ट्स आर आउट नाउ. यस, तो IMU के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आप देख सकते हो. दे हैव ऑलरेडी लॉन्च द प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, जिसमें ये तुम्हें दिखाया जाएगा कि कितने बच्चों ने दे कुड हैव मेक इट टू अ रैंक और टू द मेरिट लिस्ट. फॉर एग्जाम्पल, इज अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट बच्चे ऑलमोस्ट 60,000 के ऊपर इस बार IMUCT के फॉर्म फिल किए थे. ओके, सो द एप्लीकेशन रेशियो वाज क्वाइट हाई दिस ईयर. और उनमें से सिर्फ 14,360, मे बी आई एम मेकिंग अ स्लाइट मिस्टेक इन द फिगर, बट इतने बच्चे ने ही they could have make it to the provisional merit list or they could secure a rank in the merit list which is being launched by IMU. तो इसका मतलब क्या हो गया, बाकी जिन्होंने एग्जाम दिया था वो लोग कट ऑफ क्वालिफाई नहीं कर पाए, इसीलिए उनका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं है. सो बिफोर गेटिंग इनटू द डीपर डिटेल्स, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग. तो अभी जिनके पास स्पॉन्सरशिप था उसको क्या करना है, नहीं करना है. जिनके पास स्पॉन्सरशिप नहीं है, कोई अच्छा रैंक इनको लगता है कि नहीं आया, वो लोग क्या कर सकते हैं. सो दिस वीडियो विल गाइड यू, बट वॉच टिल द एंड. सो बिफोर स्टार्टिंग विद द फैक्ट कि अभी सिनेरियो कैसा है कि जिनको रैंक मिला है, जिनके पास ऑलरेडी स्पॉन्सरशिप था, कितना रैंक उनके लिए सही होगा, कितना नहीं होगा. टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिनके भी पास स्पॉन्सरशिप रहते हैं फॉर DNS, वी आस्क देम टू सिक्योर एटलीस्ट अ डिसेंट रैंक. नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दिस डिसेंट रैंक? डिसेंट रैंक का मतलब कुछ नहीं है, सिंपल सा समझ लो कि जैसे कि 14,000 बच्चों का फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा नाम आया है, तो तुम्हारा रैंक अगर आएगा कि 13,000 समथिंग, 14,000 समथिंग, सो इफ द रैंक इज 4,360, तो उसमें तुम्हारा रैंक आया 14,360, सो उसमें तुम्हारा रैंक आया है 14,200. सो इट्स नॉट अ डिसेंट रैंक, क्योंकि तुम्हें एकदम लोअर लेवल पे तुम्हारा नाम दिख रहा है. बट इफ योर रैंक इज बिटवीन 2,000 to 5,000, तो इसको हम एक डिसेंट रैंक मान सकते हैं. बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जो सिर्फ कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल फ्लीट मैनेजमेंट, दे जस्ट आस्क यू कि हाँ तुम रैंक लिस्ट में आ जाओ और तुम्हें कुछ नहीं करना, तो तुम्हारा कितना भी रैंक हो चलेगा. पर बहुत कंपनीज की क्राइटेरिया रहती है कि यू हैव टू कीप योर रैंक विद इन 5,000. तो जिनका भी ऐसे में आ गया, सो बहुत अच्छी बात है. तुम लोग कंपनी का जो क्राइटेरिया था, यू हैव फुलफिल्ड दैट एज वेल, और तुम्हारे पास एक अच्छा सा रैंक भी है एंड यू गॉट अ स्पॉन्सरशिप टू. सो नाउ टॉकिंग अबाउट हमारे स्टूडेंट्स, हमारे बच्चे ने कैसा किया, नहीं किया. तो बात करते हैं हमारे मोस्टली बच्चे जो लोग सारे स्पॉन्सर्ड है, उन्होंने एक डिसेंट रैंक ही लाया. दे कुड हैव स्कोर्ड बिटवीन 2,000 to 5,000. नाउ इस वीडियो में मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोलने वाली हूँ कि जिसमें तुमको एकदम क्लियर इंडिकेशन मिल जाए कि कौन से रैंक करते हमारे बैच से एक भी रैंकर निकला या नहीं निकला. सो फॉर दैट वन यू हैव टू स्टे ट्यून्ड टू द नेक्स्ट वीडियो. बट नाउ कमिंग बैक टू द मेन एजेंडा ऑफ दिस वीडियो इज दैट अब बहुत लोगों के पास स्पॉन्सरशिप नहीं है और उनका रैंक भी उतना अच्छा नहीं आया है, यानी 2,000 to 5,000 के अंडर नहीं है. या फिर बहुत लोग जिनको BTech करनी है या BSc करनी है या मतलब IMU कैंपसेस से करनी है, तो उनके लिए कितना रैंक चाहिए. तो देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर तुम्हारा रैंक फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू परस्यू विद BTech इन मरीन इंजीनियरिंग, और वो तुमको करना है वन ऑफ द एशियाज फाइनेस्ट कॉलेज इन मरीन इंजीनियरिंग, दैट इज फ्रॉम IMU कोलकाता कैंपस, तो तुम्हारा रैंक विद इन 1,000 ही होना चाहिए. एंड इफ यू आर फ्रॉम अ जनरल कैटेगरी. ओके, जनरल कैटेगरी से याद आया कि इस बार एक चीज देख के मैं खुद हैरान रह गई कि जनरल कैटेगरी का रैंक इट वेंट टिल 12,603. मतलब 12,000, जिस बच्चे का रैंक 12,603 है, मतलब 12,603, उसको वो जनरल कैटेगरी के अंडर आता है. एंड he or she they could make it, I mean he or she could make it till the provisional rank list. So it's a big deal, क्योंकि जनरल कैटेगरी में जनरली इतना ज्यादा रैंक तक अलाउंस नहीं रहता है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जनरल EWS, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट जनरल कैटेगरी. स्पेसिफिकली जनरल कैटेगरी में मैं बात कर रही हूँ. तो अब जिनको भी ये प्रॉब्लम हो रहा है कि हाँ क्या करना है नहीं करना है,
तो सिंपल सा बात देखो, अगर तुमको डीएनएस करना है, यू आर लेफ्ट विथ वन मोर चॉइस, वन मोर ऑप्शन, एंड दैट्स द लास्ट थिंग। अगर तुमको जल्दी जल्दी डीएनएस के लिए कोई भी इंस्टीट्यूट में भर्ती होना है, एंड इफ यू वांट टू स्टार्ट योर करियर, द फर्स्ट थिंग इज तुम्हें अभी फेब्रुअरी बैच के लिए प्रिपेयर करना होगा। फेब बैच क्या है? फेब बैच डीएनएस 2025 मतलब होता है डीएनएस का। देखो 2 बैचेस लॉन्च होते हैं, एक अगस्त में होता है और एक फरवरी में होता है। तो अगस्त 2024 का तो हो गया है, जिनका रैंक आ गया वो लोग अब इंस्टीट्यूट जाएंगे, उसके पहले जितने भी प्रोसीजर्स है वो सारा हो जाएगा। पर जिनको रैंक नहीं आया अच्छा सा, या फिर जिनके पास ऑलरेडी स्पॉन्सरशिप नहीं है, सो यू हैव ओनली वन ऑप्शन लेफ्ट कि तुम्हें फरवरी 2025 के लिए अप्लाई करना होगा। लाइक डीएनएस का स्पॉन्सरशिप लेना होगा, उसका फॉर्म कुछ महीने के बाद ही आउट हो जाएगा, बहुत सारी कंपनीज है। ये है तुम्हारे पास एक ऑप्शन। और जिनका अच्छा खासा रैंक आ गया है भाई साहब, और आपको करनी है बीटेक या बीएससी नॉटिकल साइंस, आप जाओ आईएमयू कैंपसेस के लिए। फॉर एग्जांपल आईएमयू पोर्टल पे तुमको दिख जाएगा कि तुम्हें एनरोलमेंट करनी होगी 10,000 रुपए पे करके, एंड द फर्दर प्रोसीजर्स आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन वन ऑफ माई प्रीवियस वीडियो। वहां से तुम एक गाइडेंस भी ले सकते हो। सो इस बार का रैंक लिस्ट का ट्रेंड ये था कि 14,300 इतने तक बच्चे अलाउड हुए हैं प्रोविजनल रैंक लिस्ट में। और एक और चीज, जनरल कैटेगरी का 12,603 टिल द रैंक इतना तक गया है। तो अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपका रैंक क्या है और आपको क्या करना है। बाकी फॉर मोर डिटेल्स स्टे ट्यून्ड टिल द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।